हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 29। राणा गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था, उस रात जो भी हुआ वो मेरा और नेहा के बीच हुआ। तीसरा तो कोई था ही नहीं। क्या नेहा ने अपने भाई को सारी बात बता दी? एक बहन अपने भाई को ये सब कैसे बता सकती है? फिर निर्मल को कैसे पता चला? साहब जी कहाँ जाना है? तुकाराम ने राणा से बोला। गांव की तरफ ले लो, राणा बोला। तुकाराम, गांव के हर गली मोहल्ले में हर घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरे लगा दो। ऐसी कोई जगह नहीं बचनी चाहिए जो हमारी नज़रों से छूट जाए, राणा बोला। तुम सब यही रहो, तब तक मैं एक बार नेहा के घर जाकर आता हूँ, राणा जीप स्टार्ट करते हुए बोला। हेलो भैया, एक मिनट, क्या आपको नेहा का घर पता है? राणा ने राह चलते एक गाँव के किसान से पूछा। हाँ साहब, सीधे चल के बाएं मुड़ जाना, वहाँ घर के बाहर बहुत से गमले रखे होंगे, वहीं वो रहती है। एक बात और साहब, उससे थोड़ा बच के ही रहना। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? राणा बोला। साहब मेरा काम था आगे करना, बाकी आपकी मर्जी। ओके थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगा। ये बोलकर राणा वहां रवाना हो गया। नेहा के घर पहुंचकर राणा ने नेहा के घर का गेट बजाया। नेहा मैम गेट खोलिए, राणा बोला। आ रही हूँ, कौन है, नहाने भी नहीं देते। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने राणा खड़ा था। राणा ने जब उसे देखा तो वो टॉवल में थी। अरे साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? नेहा मुस्कुराते हुए बोली। मीना मर्डर केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है, राणा अंदर आते हुए बोला। आप बैठी, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, राणा कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नेहा अंदर जाती है। नेहा सफ़ेद और पीले रंग की शॉर्ट स्लीव मिनी ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो उन कपड़ों में बहुत ही सेक्सी लग रही थी। राणा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें नेहा के जिस्म पर ही चिपक गई। उन कपड़ों में नेहा की चिकनी और सपाट जांघें साफ दिख रही थी। राणा की निगाहें उसे घूरती ही जा रही थी। हाँ सर, आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? नेहा राणा के सामने इस प्रकार बैठी कि राणा की निगाहें उसकी खूबसूरती को अच्छे से निहार पाए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? राणा नेहा की जांघों को देखकर बोला। हाँ, आपको तो पता ही एक विधवा की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है। देवराज जी की हत्या के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई है, नेहा बोली। वैसे आपके साथ गलत हुआ, भरी जवानी में विधवा हो गई। आप तो जवान हैं, खूबसूरत, आप चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती हैं, राणा बोला। शादी तो कर लूं, लेकिन कोई आप जैसा गठीला और मजबूत शरीर वाला मिल नहीं रहा, नेहा राणा के सामने अपने जिस्म पर हाथ फेरती हुई बोलती है। मैं बाहर निकलती हूँ तो लोगों की निगाहें मेरे शरीर पर कभी मेरे पीछे ही लगी रहती हैं। वो मेरे आंखों से ही बलात्कार कर देती हैं, नेहा राणा की तरफ चाहत भरी नजरों से देखती हुई बोली। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? राणा बोला। आप तो अपनी प्यास पानी से ही बुझा लोगी, लेकिन इस भरी सर्दी के मौसम में जो मेरी प्यास है वो कौन बुझाएगा? नेहा खड़ी होकर बोली। मैं आपका मतलब नहीं समझा, राणा। आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं लगते जो मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ पाए, नेहा राणा के गले में हाथ डालते हुए बोली। ये क्या कर रही हैं आप? अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, राणा उसकी बाहों से आज़ाद होकर बोला। एक गिलास पानी मिल जाता, राणा बोलता है। नेहा पानी लेने चली जाती है। राणा का मन तो कर रहा था कि इस मौसम का और इस जवानी का आनंद ले लूं, लेकिन क्या करूं, अभी ड्यूटी पर हूं। नेहा पानी का गिलास राणा को देते हुए बोलती है। राणा पानी पीकर गिलास रखकर बोला। एक बात बताइए, क्या मीना कल रात को आपके घर थी? हाँ, वो सुबह जब स्नेहा का कत्ल हुआ उसके बाद वो और मेरी 4 सहेली यहीं मेरे घर पर थी। फिर शाम को 6 बजे मीना के पापा का फ़ोन आया कि हम शहर जा रहे हैं, तू घर चली जाना। ओके, फिर क्या हुआ? हम सब ने खाना खाया, इसके बाद हम बात करने लग गए। फिर मीना बोला कि वो घर जा रही है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, नेहा बोली। वो यहीं से कितने बजे निकली थी? राणा ने नेहा को पूछा। यही कोई रात के 10 बजे होंगे, नेहा ने सोचकर बताया। बाकी सहेलियां घर कब गई? राणा ने पूछा। आज सुबह ही, नेहा राणा की बात का जवाब देते हुए बोली। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? राणा ने नेहा को पूछा। ये पता करना तो आपका काम है, कहीं आज रात को मेरा नंबर ना आ जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नेहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा गांव हमारी निगरानी में है, आपके साथ मैं भी तो हूँ, राणा खड़े होकर नेहा के कंधे को दबाते हुए बोलता है। वैसे आज रात आप मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते? जो भी मेरी सुरक्षा भी हो जाएगी और आपको गर्मा गर्म खाना भी खिला दूंगी, नेहा राणा के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है। ठीक है, फिर हम रात को मिलेंगे, अभी बहुत काम है। राणा नेहा को ये बोलकर बाहर चला गया। अपना ध्यान रखना, रात को खाना मेरे साथ पर है, याद रखना, नेहा राणा को बोलती है। राणा जीप स्टार्ट करता और गलियों से होता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां तुकाराम और बाकी लोगों को छोड़ा था।
क्या हुआ, लगा दिया सभी जगह सीसीटीवी कैमरे? राणा ने तुकाराम से पूछा। हाँ सर, बस आप जिस गली से आए उसके आसपास का एरिया रह गया है, तुकाराम बोला। ओके, अब किधर चलना है साहब जी? तुकाराम जीप की गाड़ी राणा से लेकर जीप स्टार्ट करते हुए बोला। मीना के घर चलते हैं, राणा बोला। साहब, जिसने भी ये किया है वो इंसान नहीं हो सकता। कितनी बेरहमी से हत्या की छोटी सी बच्ची की, तुकाराम राणा से बोलता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, राणा बोला। तुकाराम ने मीना के घर के बाहर गाड़ी रोकी। राणा और बाकी सिपाही गाड़ी से उतरे। चारों तरफ अच्छे से देखो, कुछ तो मिलेगा, कोई तो सुराग छोड़ा होगा कातिल ने, राणा ने घर की तरफ इशारे करके बोला। तभी किसी ने पीछे से राणा के कंधे पर हाथ रखा। किसने राणा के कंधे पर हाथ रखा था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। ज्ञान की बात, आपका व्यवहार ही आपके चरित्र की पहचान बनता है। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 29। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।